हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक है, गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ में अच्छे मोमेंट्स बना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैजिकल चीज़ की जो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी की स्पीड बढ़ा देगी, आपकी विशेस फुलफिल करने में पूरी तरह से लॉजिकली सपोर्ट करेगी। तो ये जो जादुई चीज़ है इसका नाम है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस, प्लानिंग और विजन क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये वही पार्ट है जो आपके ड्रीम्स को एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदलने की पूरी पावर रखता है। तो आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि फ्रंटल लोब को किस तरह से हम यूज करें ताकि हम हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी को फास्ट ट्रैक कर दें, जो हमें ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट करने हैं उसे फास्ट ट्रैक करें यूजिंग फ्रंटल लोब मैजिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये फ्रंटल लोब कहाँ लोकेटेड होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो फ्रंटल लोब यहाँ सामने फ्रंट में लोकेटेड होता है, इसीलिए उसका नाम है फ्रंटल लोब। ये हमारे ब्रेन के सामने वाले हिस्से में, फ्रंट वाले हिस्से में लोकेटेड होता है और ये एक मास्टर प्लानर की तरह है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, इस तरह के फंक्शंस की जिम्मेदारी उठाता है। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसे फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं एंड यू आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, आपका फ्रंटल लोब एक्टिव हो जाता है। अब ये फ्रंटल लोब काम कैसे करता है, इसके की फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले गोल सेटिंग ये इसका एक की फंक्शन है। सो व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, आपका फ्रंटल लोब इसे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ने में हेल्प करता है। सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम एक्शनेबल स्टेप्स। जैसे अगर आपको कोई मैराथन जीतना है तो सबसे पहले आपका एक गोल होगा, उसके बाद उसके एक्शनेबल स्टेप्स में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे उसके लिए क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, किस तरह से एक्सरसाइज होगी, टाइमिंग क्या होगा, कितने देर तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। सो एक और की फंक्शन फ्रंटल लोब का है डिसीजन मेकिंग। तो जितने छोटे बड़े डिसीजंस जो भी हम लेते हैं हमारी लाइफ में, ये सारे इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रंटल लोब से। फिर एक समय आता है जब हम किसी उलझन में रहते हैं, किसी चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी हमें ये फ्रंटल लोब ही हेल्प करता है। फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो जाता है और हमें सॉल्यूशंस सजेस्ट करने लगता है। जब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, प्लानिंग की, तब जरूर यहाँ एक चीज तो आती ही है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग का यूज सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली व्हेन आप कहीं फंसे हुए हो, किसी सिचुएशन या चैलेंजेस में फंसे हुए हो, उसमें से अगर आपको बाहर निकलना है सो यू नीड टू हैव सम क्रिएटिव सोल्यूशन फॉर इट। और इसी क्रिएटिव थिंकिंग को पुश करता है हमारा फ्रंटल लोब। इस बात का ये भी एक की फंक्शन है कि हमें नई आइडियाज दे और इनोवेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाए। सो इफ यू आर सीकिंग फॉर ग्रोथ इन योर करियर और इन बिजनेस और इन एनी फील्ड, इवन एज अ स्टूडेंट, creative thinking is very important. Same goes for many challenges that we face in our life. तो यहाँ जब हमने समझ लिया है फ्रंटल लोब क्या है, उसके एक्शंस क्या है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक और सवाल उठेगा, फ्रंटल लोब और मैनिफेस्टेशन, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है और किस तरह से है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जानते हैं मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है। मैनिफेस्टेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे थॉट्स और हमारे डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है और इसको फुलफिल करने के लिए हम जो स्टेप्स उठाते हैं, जो कदम उठाते हैं, जितने एफर्ट्स लेते हैं, उन्हें कहते हैं मैनिफेस्टेशन जर्नी। मान के चलिए आपका एक गोल है और आपको उसे अचीव करना है। तो जैसे ही आपका एक गोल बन जाता है, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो जाता है और उस गोल को अचीव करने के प्लान्स और एक्शंस डायरेक्ट करता है। तो ये वही प्रोसेस है जहां आपके सपनों को एक कॉन्क्रीट प्लान की तरफ ले जाया जाता है। और एक सीक्रेट बताऊं, आप जितना ज्यादा आपके फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन पावरफुल और इफेक्टिव होगा। आई रिपीट, आप जितना ज्यादा आपके फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल और इफेक्टिव होगा। तो अब आप सोचेंगे फ्रंटल लोब और मैनिफेस्टेशन के बीच में कनेक्शन तो है, ये पता चल गया। और फ्रंटल लोब को जब एक्टिवेट करते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाता है। पर सवाल ये है कि इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट कैसे करें? तो लीजिए मैं बता देती हूँ। तो अब हम समझते हैं ऐसी बढ़िया साइंटिफिक टेक्निक्स जो
आपके फ्रंटल लोब को पूरी तरह से एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगी। और जैसे ही आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो जाता है, आप आपके गोल्स की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। नंबर 1 टेक्निक इज मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग ये एक एडवांस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक है। अब तक हमने विजुअलाइजेशन में यही समझा था कि विजुअलाइजेशन में जो हमारे डिजायर्स है, वी वांट टू फुलफिल दोज डिजायर्स, सो वी हैव टू विजुअलाइज दोज डिजायर। कई बार लोगों को विजुअलाइजेशन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। उन्हें लगता है जब मैं कहती हूँ विविडली और बहुत डिटेल में आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखने हैं आपने क्या पहन रखा है, कौन से कपड़े, कौन आसपास आपके हैं, कौन क्या बातें कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका गोल फुलफिल होगा आप वहीं पहन के रहोगे और वही लोग आपके आसपास रहेंगे। पर इसका मतलब ये है हम क्यों इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं डिटेल में, ताकि हमारे माइंड को, हमारे न्यूरॉन्स को एग्जैक्ट पिक्चर मिल पाए, ताकि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो। ठीक है, तो यहाँ भी आपके गोल्स को आपको विविडली इमेजिन करना है, पूरी तरह से इमेजिन करना है। यू हैव टू फील इट। फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। जब आप फेमिलियर चीज़ों को आपके साथ उस नए विजुअल में, यानी नया जो भी आपका गोल होगा उसमें आप जब फेमिलियर चीज़ें डालते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा उससे रिलेट करते हो और वो फीलिंग्स बहुत जल्दी जनरेट होती है। तो विजुअलाइजेशन की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है फील करना। सो फीलिंग के साथ विविडली आप अच्छे से विजुअलाइज करें उस गोल को, पर उसके बाद, बिकॉज दिस इज एन एडवांस टेक्निक, आप उस गोल को विजुअलाइज करने के बाद उसके चैलेंजेस भी विजुअलाइज करें और उसके बाद क्या सोल्यूशन होगा वो भी फाइंड आउट करें। जब आप आपके माइंड को पूरी तरह से एक ही गोल में ऑक्यूपाइड रखते हो तो आपका माइंड थिंकिंग भी आपकी ट्रिगर कर देता है, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है। तो आपका फ्रंटल लोब आपको ये सारी चीज़ें आसान कर देगा। सो सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो बिजनेस किस तरह से होगा, क्या होगा, उसका एक विविड अच्छी से एक पिक्चर इमेजिन कीजिए, एवरीथिंग। आफ्टर दैट ट्राई टू फाइंड आउट एंड नोट डाउन ऑल दी चैलेंजेस। जैसे फंडिंग इशू एक चैलेंज हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज हो सकता है। तो जितने चैलेंजेस आपके दिमाग में उस समय आते हैं, नोट इट डाउन। एक बार आप गोल सेटिंग करते हो, चैलेंजेस के बारे में सोचते हो, लाइक यू कीप ऑन थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक, तो आपके दिमाग में अपने आप सोल्यूशंस आने लगेंगे। आपका फ्रंटल लोब आपको सोल्यूशन सजेस्ट करेगा। नोट डाउन ऑल द सोल्यूशंस। कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो फोकस मोर ऑन इट। आपका फ्रंटल लोब आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग टेक्निक आपके ब्रेन को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले जाता है, जो आपके रियल लाइफ के चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करने में पूरी तरह से आपकी हेल्प करता है। सो दिस इज मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग, जहां आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, यानी आप देख तो रहे हो, पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं आपके गोल को एज इफ वो हो चुका है, और विजुअलाइज होने के बाद आप उसके चैलेंजेस एंड एवरीथिंग यू आर नोटिंग इट डाउन। एंड दिस इज हाउ मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग वर्क्स। नेक्स्ट ब्यूटिफुल टेक्निक जो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट? लेट्स चेक इट आउट। अगर आपने मेरी फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो देखी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा, हर दिन हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हमारा ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं उसी तरह का हमारा मूड होता है, उसी तरह की हमारी फीलिंग्स होती है और उसी तरह से हमारी एक्शंस होती है। अब तो ये जो टेक्निक है ये हमारे ब्रेन को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर देती है यूजिंग द साउंड वेव्स, जैसे बाइन्यूरल बीट्स या आइसोक्रोनिक टोन्स। सो बाइन्यूरल बीट्स या आइसोक्रोनिक टोन्स को सुन के आप आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इससे आपका फ्रंटल लोब ज़्यादा एक्टिवेट होगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। तो जिन्हें फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ट्राई टू वर्क ऑन योर फ्रंटल लोब। रोजाना 15 मिनट्स लिसन टू सम गुड बाइन्यूरल बीट्स। दिस विल मेक योर फ्रंटल लोब शार्पर, more focused, as this will increase your productivity and of course it will help you in your manifestation journey. Next beautiful technique is 5x5 technique. 5x5 technique एक ये बहुत अच्छा structured approach है जिसमें आप आपके top 5 goals को 5 minutes के लिए visualize करते हैं। यहीं से नाम आता है 5x5 techniques। इसके 2 simple steps है। जैसे नंबर 1, एक काम पीसफुल जगह पे आप बैठ जाइए और आपके टॉप 5 गोल्स की लिस्ट बना लें और आपके हर एक गोल पे आप 5 मिनट विजुअलाइज करें। ओके,
सो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 गोल्स एंड देन विजुअलाइज ईच गोल फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए आपको हर एक गोल को विजुअलाइज करना है, पूरे डिटेल में, फीलिंग्स के साथ, विविडली। ऐसे लगना चाहिए जैसे मानो आपके साथ ही रियलिटी में हो रहा है। इस टेक्निक से होगा क्या, ये टेक्निक आपके फ्रंटल लोब को कॉन्स्टेंटली एंगेज रखेगी, क्योंकि आप 5 मिनट्स के लिए एक एक गोल पे आप पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं। तो फ्रंटल लोब को पूरी तरह से ये टेक्निक एंगेज रखेगी और आपको आपके गोल्स के लिए फोकस्ड रखेगी और उसी तरह की एक्शंस भी आपको सजेस्ट करेगी। फोकस्ड होने की वजह से आपके एक्शंस भी इसी तरह से अलाइंड होंगे आपके गोल्स के साथ। So till now we have seen how to manifest things using frontal lobe, right? How to use frontal lobe to manifest your dreams or convert your dreams into reality. पर अब हम देखेंगे क्विक टिप्स किस तरह से आप आपके फ्रंटल लोब को सुपर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी टिप्स टू स्ट्रेंथन एंड एक्टिवेट योर फ्रंटल लोब। यानी फ्रंटल लोब ये अगर टूल माना जाए तो इस टूल को किस तरह से शार्प रखें, किस तरह से स्ट्रांग रखें, ताकि इसे आप यूज कर पाए आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। सो अब तक हमने देखा किस तरह से फ्रंटल लोब को एक्टिवेट किया जा सकता है या किस तरह से फ्रंटल लोब को यूज किया जा सकता है फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, दैट मीन्स टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। पर क्या हो अगर हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हो जिससे हम हमारे फ्रंटल लोब की कैपेसिटी इंक्रीज कर पाए। तो अगर आप एनहांस करना चाहते हैं आपके फ्रंटल लोब की कैपेसिटी और इसका पूरी तरह से आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके जरूर काम में आएगी। नंबर 1 इज डीप फोकस प्रैक्टिस। कोई भी आप आपका टास्क उठा ले और उस पे 20 to 30 मिनट्स विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आई रिपीट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, 20 to 30 मिनट्स उसी टास्क पे आप फोकस करें। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका फ्रंटल लोब हमेशा एक्टिव रहता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। नंबर 2 इज नोवेल लर्निंग। यानी कोई नई चीज़ आप हमेशा लर्न करें, जैसे कोई नई लैंग्वेज हो या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो हमेशा आप लर्निंग मोड पे रहें, नई नई चीज़ें लर्न करें। इससे आपका फ्रंटल लोब एंगेज रहता है। और इतना ही नहीं, आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन तो ज़रूर बढ़ेगा। जिस तरह से जिम में जाके हमारी मसल ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग, यानी ब्रेन का जिम होता है जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। और वैसे भी हम सबके पास कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसमें आप खो जाते हो, आप डूब जाते हो पूरी तरह से और आप उस फ्लो स्टेट में रहते हैं, आपका माइंड काम होता है। फिर वो चाहे पेंटिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे culinary स्किल्स, लाइक आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर जेंडर यू आर, ओके। तो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या गाना गाते हैं, तो ये सारी हॉबीज़ आपको बहुत काम में आएगी। आपकी लाइफ बढ़ाने के लिए भी ये हॉबीज़ सारी बहुत हेल्पफुल है। और आपकी फ्रंटल लोब की कैपेसिटी को और एनहांस करने के लिए एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत सिंपल है, पर आजकल लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। वो है 7 to 8 आवर्स की रेस्टफुल स्लीप। 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद, डीप स्लीप आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाती है। ये 7 से 8 घंटों की अच्छी खासी नींद आपके फ्रंटल लोब के रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज वर अमेजिंग टिप्स ऑन हाउ टू एनहांस कैपेसिटी ऑफ योर फ्रंटल लोब। और इसके पहले हमने कुछ टेक्निक्स देखे थे जिससे आपके फ्रंटल लोब को यूज़ करके आप आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी जल्दी से जल्दी पूरी कर सकते हैं। आप आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका ये फ्रंटल लोब मैजिकल है। ये आपके लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के काबिल है। और हमें इस फ्रंटल लोब को क्यों एक्टिवेट करना है? वो इसलिए क्योंकि जब आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी आसान हो जाती है। डिसीजन मेकिंग, उससे रिलेटेड प्लानिंग, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें इंक्लूडिंग एक्शंस एंड ऑल, उस सारी चीज़ें सही से हम कर पाते हैं और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एफर्टलेस हो जाता है। पर ये सब कब होगा? ये तभी होगा जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं इस वीडियो को, पर सुनेंगे और उसके साथ साथ आप सारी टू डू लिस्ट आप आपकी बनाएंगे, सो दैट यू स्टार्ट फॉलोइंग एवरीथिंग दैट आई टेल यू हियर। आप जब इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को आपके रूटीन में शामिल करना शुरू करेंगे, तब कहाँ जाके आप मैजिक का अनुभव करेंगे। तो आप ये ज़रूर कीजिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जर्नी शुरू कर दीजिए आज ही।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वो छोटा सा लाइक बटन है वो प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, और वो जो बेल आइकन है यूँ समझ लीजिए कि वो मेरी तरफ से एक छोटा सा फ़ोन कॉल है आपको ये बताने के लिए कि मेरा नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उस बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए। एंड शेयर शेयर शेयर, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ सर्विंग। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतने ही लोगों तक ये वीडियोस ज़्यादा पहुंचेंगे। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी हर एक वीडियो में दी जाती है, इतने सारे टिप्स एंड टेक्निक्स दिए जाते हैं, तो किसी ना किसी को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, एंड दैट पर्सन विल थैंक यू दिल से। सो याद रखिएगा, आपका फ्रंटल लोब पूरा ख्याल रखता है आपका, ताकि आपका जो सपना है वो सिर्फ सपना ना रहे, बल्कि एक एक्शनेबल प्लान बन जाए जिससे आप सक्सेस की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस। थैंक यू।